और अब सीधा रुक करेंगे रायपुर का, जहां आपको बता दें कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो चुका है। सैकड़ों कार्यकर्ता यहां पर शामिल हुए हैं। दक्षिण उपचुनाव को लेकर आपको बता दें यहां पर सम्मेलन हो रहा है। तो बड़ी खबर है रायपुर से, जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो चुका है। सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। दक्षिण उपचुनाव को लेकर सम्मेलन हो रहा है। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा, यहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरते हुए नजर आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत शामिल हैं। जहां दक्षिण का रण रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अब पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी शामिल है। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा, यहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। रायपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां दक्षिण उपचुनाव का रण अब रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही मुख्य राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कांग्रेस का ये कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। दक्षिण उपचुनाव को लेकर यहां सम्मेलन का आयोजन, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी शामिल हैं। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत तमाम दिग्गज इस सम्मेलन में शामिल हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अविनाश हमारे साथ बन गए हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। अविनाश, यहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो चुका है। सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और दक्षिण का जो रण है वो रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस का आज कार्यकर्ता सम्मेलन, जो कि पहले से ये आयोजित था कि आज कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, और दक्षिण उपचुनाव को लेकर जिस तरह से कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई थी, प्रभारियों की नियुक्ति हुई थी, और अब कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। एक बार मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि रायपुर में दक्षिण उपचुनाव को लेकर जो है ये कार्यकर्ता सम्मेलन का शुरुआत जो है वो हो चुका है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज सहित जो पूर्व मंत्री है वो मंच पर मौजूद है। इसके साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ता जो है इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हुए, और कहीं ना कहीं दक्षिण के इस चुनाव को, दक्षिण के इस उपचुनाव को मजबूत बनाने के लिए पूरी पार्टी और जो उम्मीदवार जो मैदान पर उतरेंगे उनको लेकर जो है ये तैयारी जो है एक तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन में देखने को मिल रही है। आने वाले समय में जो प्रत्याशी होंगे उनको कैसे समर्थन करना है, कैसे चुनाव में एकजुट होकर काम करना है, इसको लेकर जो है एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन कांग्रेस के द्वारा रखा गया है। और कहीं ना कहीं इस सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का कार्य कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मंच से करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम प्रत्याशी चयन की अगर बात करें तो संभवतः आज कांग्रेस की भी जो उम्मीदवार है उसकी घोषणा जो है इस कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि कितने समय कार्यकर्ता जो प्रत्याशी है दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए वो तय होगा, लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है कि आज शाम तक जो है आज उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन जो हो रहा है उससे साफ तौर पर समझ आता है कि कार्यकर्ताओं को जिस तरह से उत्साहवर्धन यहाँ पर किया जाता है और कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा भरी जा रही है, कहीं न कहीं दक्षिण चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से सक्रिय है। और इस चुनाव में, दक्षिण चुनाव में, चूंकि पिछले लंबे समय से बृजमोहन अग्रवाल दक्षिण से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और दक्षिण में गढ़ माना जाता था, अभेद किला माना जाता था बीजेपी का, तो अब चूंकि अब वहां से सुनील सोनी को टिकट मिला है, बृजमोहन अग्रवाल सांसद के रूप में है, तो कहीं ना कहीं चेहरा बदल गया है। तो चेहरे बदलने का फायदा कैसे मिलेगा, कैसे अब कांग्रेस के पास एक बड़ा मौका है, इस मौका को भुनाने के लिए कांग्रेस किस तरह से कार्य करे, उसको लेकर जो है एक बड़ा सम्मेलन जो है आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब देखना होगा कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन से कि कार्यकर्ताओं में कितनी ऊर्जा आती है दक्षिण चुनाव को लेकर। जो कार्यकर्ता बृजमोहन अग्रवाल के मैदान पर होने से कहीं ना कहीं कमजोर होते थे, वो आज अब कितना उत्सुक होते हैं ये समझ आ जाएगा। और कहीं ना कहीं उम्मीदवारों को लेकर जो उम्मीदें जताई जा रही है कि जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो तमाम जो दावेदार हैं, उनमें किसका चयन होता है, ये सवाल जो है यहाँ पर बने रहेंगे। जी अविनाश, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ये सीट रही है, कितना चुनौतीपूर्ण कांग्रेस के लिए?
देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है दक्षिण उपचुनाव, दक्षिण विधानसभा का चुनाव, और कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा चुनौती जो है दक्षिण चुनाव को माना जाता था। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो चेहरा था वो बृजमोहन अग्रवाल का चेहरा था। लगातार 35 सालों से विधायक उस विधानसभा पर वो रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए रही है। लेकिन अब अगर जो सुनील सोनी को जब टिकट मिला है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस में ये उम्मीद जगी है कि अब उनके प्रत्याशी को एक बड़ा मौका मिला है और उनका जो भी प्रत्याशी होगा उसको पुरजोर समर्थन पार्टी की ओर से किया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस में देखा गया कि लंबी दावेदारी जो है, दावेदारों की लिस्ट जो है लंबी थी, न केवल रायपुर जिले से बल्कि दूसरे जिलों से भी दावेदारी जो है सामने आ रही थी। तो कहीं ना कहीं एकजुटता को होने के लिए, एकजुटता को परिभाषित करने के लिए कांग्रेस ये कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, ताकि जो चुनौती है दक्षिण उपचुनाव को लेकर, वो चुनौती जो है आसान हो जाए और दक्षिण में उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हो। और इसीलिए एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन रायपुर दक्षिण में आयोजित किया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, तो रोचक ये रण होता हुआ और अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसका साथ देती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।